ठीक है बेटा, स्क्रीन आर विजिबल ना? स्क्रीन आर विजिबल एवरीवन? हाँ सर। हाँ चलो ठीक है। तो आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कि अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम दिया है, फंक्शन दिया है, ठीक है, कोई भी अगर फंक्शन दिया है लाइक वो x1 x2 x3 दे दिया है, ठीक है, x2 एंड x3 अगर 3 फंक्शन में 3 वेरिएबल में भी दिया होगा, 2 वेरिएबल में दिया होगा, मोर देन अप टू सो ऑन nth वेरिएबल में भी अगर देते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में नोटेशन करते हैं, ऑपरेटर लगाते हैं डेल एफ, ठीक है, डेल एफ लगाते हैं। उसके बाद में हम इसको इसकी वैल्यू क्या डिफाइन करते हैं, लैम्डा डिफाइन करते हैं। लैम्डा डिफाइन करने के बाद में इसके लैम्डा की वैल्यू क्या आती है इसके ऊपर हम डिफाइन करते हैं। नाउ यहाँ पर रियल आएगा या तो फिर कॉम्प्लेक्स आएगा। कॉम्प्लेक्स आएगा तो दैट इज़ अ स्टेबल, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल तो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा हमारे पास, वो क्या होगा, स्टेबल होगा। और रियल आएंगे, ठीक है, तो रियल में दो केस आएंगे, एक होगा पॉजिटिव, ठीक है, आर प्लस दैट इज़ अ सिंक, आर माइनस, ठीक है, तो दैट इज़ अ सोर्स। तो ये यहाँ पर अगर दोनों है तो क्या हो जाएगा, ये सैडल पॉइंट हो जाएगा। क्या होगा, दोनों अगर है तो क्या होगा, सैडल पॉइंट होगा। और एटलीस्ट अगर एटलीस्ट वन पॉजिटिव या एटलीस्ट वन नेगेटिव अगर वैल्यू है, ठीक है, तो भी क्या बनेगा, सिंक बनेगा। और वो एजिम्प्टोटिकली क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। और सैडल है, ठीक है, सैडल है तो क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। क्या बनेगा, अनस्टेबल। क्लियर? तो हमने यहाँ तक अभी तक डिस्कस किए सैडल पॉइंट के ऊपर। सिंक, सैडल पॉइंट, सिंक, सोर्स एंड नोड, इतना आपने देख लिए, ठीक है। वहाँ पर हमारा जो बेस था, ठीक है, वो क्या था, स्टेबल, ठीक है, एंड सेकंड वन इज अनस्टेबल। फर्स्ट वन इज स्टेबल एंड सेकंड वन इज अनस्टेबल एंड थर्ड वन इज एजिम्प्टोटिकली स्टेबल। एजिम्प्टोटिकली स्टेबल। क्लियर? ये 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। 3 पॉइंट के बाद में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे आज। यूनिट नंबर हमारा सेकंड चल रहा है, ठीक है, सेकंड यूनिट नंबर सेकंड में हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है, दैट इज़ अ लिप्नो फंक्शन। लिप्नो फंक्शन, ठीक है, दैट इज़ अ प्रोनाउंसिएशन लिप्नो, ठीक है, कभी कभी LY भी लिखा जाता है, NOVW ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है, दैट इज़ आल्सो लिप्नो फंक्शन। या फिर LIAPANO, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो आप, दैट इज़ अ लिप्नो फंक्शन। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, लिप्नो। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर ये लिप्नो फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है, जब हमारे पास एक लेट W भी है, ओपन सबसेट ऑफ RN, ये क्या दिया है, W दे दिया है, और W सबसेट क्या दिया है, ओपन सबसेट दे दिया है, किसका दिया है, RN का दे दिया है, दैट इज़ एयर RN। क्लियर? और फंक्शन मैपिंग हो रही है, क्या फंक्शन मैपिंग हो रही है, एप मैपिंग हो रही है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या हो रही है, एप मैपिंग हो रही है। कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, और भी कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ऊपर, x डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो W हमारा सबसेट दिया है, ठीक है, तो इसके पास हमारा एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, x बार, क्या दिया है, x बार हमारा इसके पास एक छोटा सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। तो लेट x बार बी ए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन x डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नाउ u बी ए नेबरहुड ऑफ x बार, तो ये u है हमारा छोटा सा u, ठीक है, तो ये u है किसका, नेबरहुड है ए x बार का। ये जो यहाँ पर x बार है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसका एक नेबरहुड है u, ठीक है। तो इसकी जो फंक्शन डिफाइन करेंगे, वो फंक्शन डिफाइन करेंगे v इज़ मैपिंग फ्रॉम u टू r। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, RN दिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है u टू r हो रहा है, ठीक है। क्लियर? यहाँ पर डायमेंशन फाइनाइट डायमेंशन है, यहाँ पर टोटली r है, दैट इज़ इनफाइनाइट, दैट इज़ इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट के लिए चेक करेंगे यहाँ पर। तो वी डिफाइन ईयर वी डॉट ऑपरेटर, ठीक है, दैट इज़ ऑपरेटर ऑफ x, वेरिएबल x यहाँ पर, ठीक है, जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और यहाँ पर हम इसको डिफाइन करेंगे डेरिवेटिव ऑफ v ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ v ऑफ x, और इन ब्रैकेट में क्या आएगा, f ऑफ x, इन ब्रैकेट में क्या आएगा, f ऑफ x, वेयर
RHS is the separate RHS is the sorry RHS is the operator. RHS is the operator dv of x अप्लाइड टू वेक्टर एफ ऑफ एक्स। किसके लिए? वेक्टर एफ ऑफ एक्स के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, किसके लिए? वेक्टर एफ ऑफ एक्स के लिए अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है आपको पता है, अगर हमारे पास एक डब्ल्यू सबसेट हो रहा है, क्या हो रहा है? डब्ल्यू सबसेट है, ठीक है, किसका? एक आर एन का। ये क्या हो जाएगा हमारा? आर एन दिया हुआ है, दैट इज ए आर एन। यहाँ से मैपिंग हो रही है, ठीक है, अंडर फंक्शन एफ के अंदर में। क्या हो रही है? अंडर फंक्शन एफ के अंदर में। अब ये जो हमारे पास डब्ल्यू है, ठीक है, तो डब्ल्यू का छोटा सा पार्ट पकड़ लेते हम, ये एक्स बार। क्या का नोटेशन करते हैं? इसे एक्स बार नोटेशन कर देते हैं। तो एक्स बार ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके पास एक छोटा सा हमारा यू उसके नेबरहुड में कंटेन करेगा। ये जो एक्स बार है, ठीक है, इसके साथ में यू हमारा उसके ओपन सबसेट है। ये क्या? ओपन सबसेट ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यू इज सबसेट ऑफ व्हाट? डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ व्हाट? आर एन। किसका? आर एन का दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा u है ये मैपिंग करेगा। कैसे मैपिंग करेगा? ये जो हमारा v है, ठीक है, ये जो हमारा u है, u मैपिंग करेगा किसके अंदर में? v के अंदर में। और ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटली r के अंदर में। कैसा? r के ऊपर। तो u इज़ मैपिंग फ्रॉम यर v। कैसा? v ऑपरेटर। तो हमारा जो ऑपरेटर होगा v होगा, ठीक है, और u से लेके r के बीच में हमारा क्या हो रही है? मैपिंग हो रही है। ठीक है, तो हम इसको नोटेशन करेंगे। नोटेशन सिंपल नोटेशन दिया हुआ है, और नोटेशन दिया है v डॉट। ठीक है, v डॉट ऑफ x इक्वल टू डी वी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। यही हमारा क्या हो जाएगा? लिप्नो फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लिप्नो फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी। क्लियर? तो देखिए बेटा, इन पर्टिकुलरली इफ़ एक्स ऑफ टी इज अ सोल्यूशन ऑफ कर्व, ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसका एक सोल्यूशन कर्व दिया हुआ है, वो हो जाएगा हमारा एक्स ऑफ टी हो गया। क्या हो गया? एक्स ऑफ टी हो गया। ठीक है, अब द कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम ऑपरेटर के अंदर में डिफाइन करेंगे। तो ऑपरेटर के अंदर में डिफाइन करेंगे, तो हाउ टू डिफाइन ऑपरेटर के अंदर में? ठीक है, तो वी डॉट, ठीक है, वी डॉट ऑफ एक्स ऑफ टी, हियर एक्स ऑफ क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। एक्स ऑफ टी इक्वल टू, अब ये हमारा जो ऑपरेटर दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा ऑपरेटर? डी, डेरिवेटिव ऑफ वी ऑफ व्हाट? एक्स ऑफ टी इंटू व्हाट? एफ ऑफ एक्स। एक्स था, ठीक है, तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स ऑफ टी से। किसे? एक्स ऑफ टी से। ठीक है, अब यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स ऑफ टी है, ठीक है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा मेरा एक्स डैश। क्या बनेगा टोटली? ये एक्स डैश है। ये क्या है? एक्स डैश है। तो ये फिर से इसको राइट करोगे आप, ठीक है, तो राइट करोगे क्या आएगा? डी वी ऑफ एक्स ऑफ टी इंटू ये क्या बनेगा? एक्स डैश ऑफ टी बनेगा। क्या बनेगा? एक्स डैश ऑफ टी बनेगा। ठीक है, तो एक्स डैश ऑफ टी हो जाएगा। तो ये जो टोटल टर्म है, इस टोटल टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? इट कैन आल्सो रिटन एज लाइक दिस, डी डिवाइड बाई डी टी ऑफ वी ऑफ एक्स ऑफ टी। इसको हम राइट कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, फॉर एवरी, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, कौन सी वैल्यू? जो हमारे पास जो वैल्यू आई है वी डॉट की, ठीक है, तो वी डॉट ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल टू ऑफ, ये पूरा का पूरा इक्वेशन आप इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक सभी का पॉइंट क्लियर हो गया ना? उसके बाद में देखिए, इफ़ सो वी लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो, देन वी ऑफ एक्स ऑफ टी गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये गोज़ ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, और रिमेनिंग कांस्टेंट, एक तो आपको डिक्रीजिंग में होगा, या तो फिर और रिमेनिंग कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट अलोंग द सॉल्यूशन कर्व, जो भी हमारा एक्स ऑफ टी है, ठीक है, ये क्या है? सॉल्यूशन दिया है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। किसका दिया है? एफ ऑफ एक्स का दिया हुआ है। ठीक है, तो एक तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा ये, या तो फिर कांस्टेंट बन जाएगा। क्या बनेगा? कांस्टेंट बनेगा। तो यही हमारा क्या है? लिप्नो है। यही हमारा क्या है? लिप्नो है। लिप्नो फंक्शन है बेटा। ठीक है, क्लियर? ये पेज कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ अबाउट लिप्नो फंक्शन। नाउ
अब इसके ऊपर थ्योरम है, दैट थ्योरम इज़ इम्पोर्टेंट थ्योरम, लिप्नो स्टेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। क्या नाम दिया है? स्टेबिलिटी, लिप्नो स्टेबिलिटी थ्योरम, स्टेबिलिटी थ्योरम दिया है, ठीक है। दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट थ्योरम, ये क्या है हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम में आता है, ठीक है ये, और इसके पहले भी पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है, वही यहाँ पर यूज़ होगा और इसको हम प्रूव करेंगे। कितना कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। देखिए लेट x bar that is the equilibrium point belongs to W means ओपन सबसेट बी एन इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर किसके लिए, एक्स बार इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए, ठीक है। बी एन इक्विलिब्रियम, ये क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा? एक्स बार इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए, एक्स बार इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नाउ लेट वी इज़ एनी ऑपरेटर, ठीक है, वी हमारा ऑपरेटर हो रहा है, ठीक है, और कैसा हो रहा है? यू टू कैसा हो रहा है? आर हो रहा है। बी ए कंटिन्यूस फंक्शन, बी अ C1 फंक्शन, क्या बोल सकते हैं आप? C1 फंक्शन बोल सकते हो। ऑन अ नेबरहुड ऑफ, ठीक है, ऑन अ नेबरहुड ऑफ U इज सबसेट ऑफ W, U इज प्रॉपर सबसेट ऑफ W ऑफ X U क्या है? U है नेबरहुड ऑफ X, ठीक है, नेबरहुड ऑफ X एंड W दैट इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है, सबसेट ऑफ ओपन सेट, डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल एंड सेकंड वन थिंग इज गिवन दैट हियर u माइनस एक्स बार मीन्स हमारा जो नेबरहुड है, ठीक है, u किसका? एक्स बार का, ठीक है। तो u में से पूरे के पूरे अगर हम एक्स बार इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल देते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस दैन टी होना चाहिए, मतलब कोई तो भी वहाँ पर हमारा जो नंबर है, ठीक है, टी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो लेस दैन वो टी के हिसाब से आना चाहिए, मतलब टी नियर अबाउट होना चाहिए, तो लेस दैन टी आप इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या दिया है? तो देखिए बेटा, फर्स्ट टर्म क्या दिया है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म को समझ लेते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट आपको क्या प्रूव करना है? वी ऑफ एक्स बार इक्वल टू जीरो मीन्स हमारा जो ऑपरेटर है और एक्स बार हमारा एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो। एंड सेकंड वन इज वी ऑफ ओनली एक्स, ठीक है, वहाँ पर क्या दिया है? एक्स बार दिया है और यहाँ पर क्या दिया है? एक्स दिया है, दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन जीरो। ये कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ x is not equal to x is not equal to x bar, x is not equal to x bar, क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? फर्स्ट होगा। सेकंड क्या दिया है? सेकंड दिया है वी डॉट, ठीक है, ये हमारा जो ऑपरेटर है, ठीक है, वी डॉट लेस देन आर इक्वल टू जीरो इन किसके अंदर में होना चाहिए? जो हमें डिफरेंशिएबल अभी कहा था हमने, u माइनस एक्स बार, ठीक है, u माइनस एक्स बार, देन एक्स बार इज अ स्टेबल, ठीक है, एक्स बार इज अ स्टेबल फर्दर इफ आल्सो, उसके बाद में भी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्टेबल होना चाहिए, कौन सा? एक्स, यहाँ पर u माइनस एक्स बार दिया हुआ है, ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्स हमारा क्या होगा? स्टेबल होगा, क्या होगा? स्टेबल होगा। एंड नंबर सी क्या दिया है? सी दिया है, ठीक है, वी डॉट लेस देन जीरो इन u माइनस एक्स बार then x bar is asymptotically stable, क्लियर। ये 3 पॉइंट आपको प्रूव करने बेटा। फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारे पास जो दिया है v ऑफ एक्स बार इक्वल टू जीरो एंड v ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन जीरो इफ़ एंड ओनली इफ, ये कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ x इज़ नॉट इक्वल टू एक्स बार, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन इज गिवन दैट हियर v dot less than or equal to 0 in u minus x bar and that is x is remaining, that is a stable, ये क्या होगा? स्टेबल हो गया, ठीक है। थर्ड क्या दिया है? v डॉट लेस दैन, ठीक है, लेस दैन 0 इन u माइनस एक्स बार देन एक्स बार इज एजिम्टोटिकली स्टेबल, ठीक है, क्या हो जाएगा? एजिम्टोटिकली स्टेबल होगा। तो इतने पॉइंट आपको प्रूव करने हैं, 3 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो इन पॉइंट आपको प्रूव करना है एजिम्टोटिकली। तो देखिए इसके function v satisfy the condition a and b Lipno function and if it condition number c is also hold then it is called as a strict Lipno function। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक नोटेशन दिया हुआ है स्ट्रिक्ट, अभी तक हमने लिफ्नो फंक्शन देखे थे, ठीक है, और हम स्टेबिलिटी के ऊपर थ्योरम देख रहे हैं, किसके ऊपर? स्टेबिलिटी के ऊपर, इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर थ्योरम देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड दे दिया है, ठीक है, वो कौन सा वर्ड दिया है? स्ट्रिक्ट लिप्नो फंक्शन। कौन सा? स्ट्रिक्ट लिप्नो फंक्शन, ठीक है, कौन सा? स्ट्रिक्ट लिप्नो फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो
कब करेंगे अगर स्ट्रिक्ट लिपनो फंक्शन, जब अगर ये कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 3 अगर सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करने के बाद में जो कंडीशन नंबर 3 है उसको होल्ड करता होगा, क्या करता होगा, होल्ड करता होगा, तब जाके हमारा ये जो लिपनो फंक्शन है या फिर स्टेबिलिटी थ्योरम है, ठीक है, वो स्ट्रिक्टली लिपनो फंक्शन कहलाएगा। क्लियर? तो इसका प्रूफ देखते बेटा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ राइट करते हैं। नाउ गिवन दैट, जो भी आपको गिवन दिया है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। u इज़ अ नेबरहुड ऑफ x, ठीक है, क्या दिया है, ये हमारा w दे दिया है, ठीक है, ये क्या है, w है, ये w दे दिया है, इधर क्या दिया है, rn दे दिया है, ठीक है, ये क्या दिया है, rn दिया है। अब ये छोटा ये, ठीक है, और ये क्या दिया है, पूरा w दिया है, w के अंदर में क्या दिया है, यहाँ पर x बार पकड़ लो इसको, क्या दे दिया है, x बार, क्या दिया है, दैट इज हियर x बार, और x बार के साइड पे उसके नेबरहुड में, ठीक है, उसके नेबरहुड में क्या दिया है, u दिया हुआ है, क्या दिया है, u दिया हुआ है। तो ये फंक्शन तो हमारे पास हो रहा है f के साथ में, ठीक है, और ये हो रहा है ये v के साथ में, किसके, v के साथ में, और किसके अंदर होगा, ये पूरा r के अंदर में, किसके साथ में, r के अंदर में। तो वही दिखा बेटा यहाँ पर, u इज़ अ नेबरहुड ऑफ x बार, वी कैन फाइंड डेल ग्रेटर दैन जीरो। तो आपको एक ऐसा डेल निकालना है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन जीरो होगा, सच दैट द बॉल, ठीक है, तो जो बॉल होगा जो हमारा यहाँ पर x बार दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या हमारा x बार दिया हुआ है, ठीक है, दे दीजिए x बार, ये x बार है, ठीक है, तो x बार की वैल्यू जो है, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से आपको अगर डिफाइन करनी है w तक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर डेल ग्रेटर दैन जीरो मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, डेल ग्रेटर दैन जीरो। तो स्मॉल बॉल यहाँ पर एग्जिस्ट होगा, ठीक है, तो उसको बॉल से नोटेशन करेंगे, तो उसको बॉल को हम सिंपल डेफिनेशन करते हैं b, और स्मॉल होता है इसलिए डेल नोटेशन करते हैं, ठीक है, और जो पॉइंट के पास में है उसे x बार करते हैं, क्या करते हैं, x बार, जो जिस पॉइंट के पास में होगा वो, अगर x के लिए होगा तो x लिखोगे आप यहाँ पर राइट करोगे, ठीक है, अगर x बार के लिए तो x बार राइट कर दोगे। तो सच दैट द बॉल बी डेल्टा ऑफ x बार along with boundary lies entirely within, ठीक है, lies entirely within, ठीक है, w के अंदर में। नाउ वी कंसिडर अ फंक्शन v ऑन द बाउंड्री ऑफ, किसके बाउंड्री के में, इसका जो b डेल्टा ऑफ x बार दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली v इज़ द बाउंडेड ऑन दिस बाउंड्री, ठीक है, क्या हो जाएगा, v हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, दैट इज़ v इज़ बाउंडेड ऑन द, इस जो बाउंड्री है, ठीक है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, v इज़ द बाउंडेड ऑन दिस बाउंड्री एंड विल अटेन इट्स मिनिमम से अल्फ़ा, ठीक है, इसका जो अटेन करेगा उसको हम अल्फ़ा नोटेशन कर देंगे ऑन दिस बाउंड्री के पास, किसके पास, बाउंड्री के पास, और उसको नोटेशन कर देंगे हम क्या, अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा मिला, ठीक है, तो ईयर मिनिमम ऑफ ईयर व्हाट, v of x bar such that x minus x bar equal to delta, x minus x bar equal to delta, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर ये डिफिनीशन लिखा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं आप, जो हमने अल्फ़ा डिफाइन किया मिनिमम अल्फ़ा, ठीक है, तो मिनिमम अल्फ़ा मीन्स व्हाट, अल्फ़ा की जो बाउंड्री कंडीशन है उसके ऊपर वहाँ पर अटेन होगा, मतलब वो मिलेगा हमें वैल्यू, ठीक है, तो अल्फ़ा इक्वल टू मिनिमम ऑफ v ऑफ x बार सच दैट मॉडुलस वैल्यू ऑफ x माइनस x बार लेस देन आर इक्वल टू डेल्टा वेयर अल्फ़ा ग्रेटर दैन जीरो। नाउ ये जो u है हमारा, ठीक है, तो u कंटेन करेगा u1, देयरफॉर इट इज़ आल्सो रिटन एज लाइक दिस, x बिलोंग्स टू p s बार ऑफ x बार दिया हुआ है, सच दैट v ऑफ x लेस देन अल्फ़ा, मीन्स हमारे पास जो v ऑफ x लेस देन अगर अल्फ़ा आता है, ठीक है, तो वहाँ पर एक x और एग्जिस्ट होगा, ठीक है, दैट इज़ x बिलोंग्स टू, कहाँ पर से आएगा ये p, ठीक है, p बार ऑफ s, ठीक है, s ऑफ x बार, तो ये यहाँ पर इसकी u की डिफाइन हो जाएगी। नाउ सिमिलरली ऑब्वियसली u1 इज़ नॉन एम्प्टी, मतलब अगर x हो गया, ठीक है, किसके अंदर में, ps ऑफ x बार के अंदर में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, u1 नॉन एम्प्टी हो जाएगा, दैट इज़ ओपन सबसेट ऑफ b डेल, ठीक है, तो ये जो u1 है ये क्या हो जाएगा, ओपन सबसेट, दैट इज़ ओपन सबसेट ऑफ b डेल्टा, ठीक है, b डेल्टा ऑफ x बार, किसके बार में, x बार के बाद,
ठीक है, क्योंकि एक्स बार के जो नेबरहुड है, ठीक है, वो नेबरहुड क्या है हमारा यू है, इसका नेबरहुड में क्या है यू है, ये कहीं पर भी हो सकता है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। तो इसका u1 ले लिया है, तो u1 कंटेंट करेगा, u2 कंटेंट करेगा, यहाँ पर आप कहीं पर भी कंटेंट कर सकता है, और ये क्या हो जाएगा, ये बाउंड्री वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये बाउंड्री वैल्यू। और बाउंड्री वैल्यू को हम नोटेशन कैसे आ गई है, बी डेल्टा ऑफ एक्स बार से, किसका, बी डेल्टा ऑफ एक्स बार से। इफ़ एक्स ऑफ टी इज़ एनी सोल्यूशन, ना अगर मेरे पास एक्स ऑफ टी क्या दिया हुआ है, एक सोल्यूशन दिया हुआ है, एक्स ऑफ टी दैट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ कर्व इन u1 हुज स्टार्टिंग पॉइंट इज़ इन u1, ठीक है, अगर उसका स्टार्ट एक सोल्यूशन दिया है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट किसके अंदर में है, u1 के अंदर में है, किसके अंदर में है, u1 के अंदर में, ठीक है। तो हमें क्या शो करना पड़ेगा कि हमें जो u1 है, ठीक है, तो एक्स ऑफ टी है, वो एक्स ऑफ टी किसके अंदर में बिलोंग करेगा, u के अंदर में बिलोंग करेगा, फॉर एवरी टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। एंड जो हमारा जो ऑपरेटर है v डॉट लेस देन आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, v डॉट लेस देन आर इक्वल टू जीरो हो गया। क्लियर, किसी को डाउट बेटा यहाँ तक, नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ सिमिलरली फॉर एनी फंक्शन, फॉर एनी सॉल्यूशन ऑफ कर्व एक्स ऑफ टी इन किसके अंदर में, u1 के अंदर में, v एज अ फंक्शन ऑफ टी इन नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है, कैसा, नॉन इंक्रीजिंग है, सिंस हमारा किसके अंदर में, u1 के अंदर में, तो v लेस देन अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v लेस देन अल्फा हो जाएगा। नाउ इट फॉलोज दैट द सॉल्यूशन कर्व एक्स ऑफ टी कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ये जो एक्स बार है, ठीक है, क्या है, एक्स बार है, और एक्स बार की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्या कर नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि हमारा इसका जो नेबरहुड है, ये क्या है, यू पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया है, यू, ठीक है, तो यू के अंदर में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, कौन से, u1 हो सकते हैं, u2 हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक्स बार है, या ये क्या है, एक्स बार इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसका सोल्यूशन करो, क्या दिया है, एक्स ऑफ टी दे दिया हुआ है, क्या दिया है, एक्स ऑफ टी दिया है, तो कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री कंडीशन, तो ठीक है, यहाँ से वो जंप नहीं कर सकता, कैन नॉट बी क्रॉस द बाउंड्री कंडीशन ऑफ बी डेल्टा ऑफ एक्स बार, एक्चुअली इट विल रिमेन इन u1, ठीक है, तो ये u1 है, ये जो सोल्यूशन है, ये एक्स ऑफ टी, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास u के सबसेट हो जाएंगे, u1 u2, ठीक है, ये उसके अंदर में बिलोंग करेगा, मीन्स एक जो एक्स ऑफ टी है दैट इज़ बिलोंग्स टू u1, दैट इज़ बिलोंग्स टू u1, उस सॉल्यूशन के अंदर में, मतलब वो सबसेट के अंदर में कंटेन करेगा। ओके, ठीक है बेटा, मीन्स देखिए, दिस मीन्स दैट एक्स बार इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो हमारा जो एक्स बार है वो क्या आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। नाउ वी एज्यूम दैट, तो अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है, तो हम एक एज्यूम कर सकते हैं, क्या एज्यूम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एज्यूम हो गया, ठीक है, तो v डॉट लेस देन जीरो इन किसके अंदर में, u में से हम पूरे x बार अगर निकाल देते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर में क्या कंटेंट रहेगा, ओनली वन x रहेगा, क्या रहेगा, x रहेगा, ठीक है, तो u माइनस एक्स बार। तो यहाँ पर अजूम किया हमने, ठीक है, क्या अजूम किया कि अगर v डॉट लेस दैन जीरो है, सेकंड कंडीशन, किसके लिए, सेकंड कंडीशन के लिए, v डॉट लेस दैन जीरो, ठीक है, v डॉट लेस दैन जीरो के लिए इन u माइनस एक्स बार, वी विल हैव टू शो दैट, तो हमें एक शो करना पड़ेगा कि जो हमारा एक्स बार है वो क्या है, एजिम्प्टोटिकली स्टेबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एजिम्प्टोटिकली स्टेबल होना चाहिए, तो इसके अंदर में क्या होना चाहिए, एजिम्प्टोटिकली स्टेबल होना चाहिए, तो हम शो करते हैं, ठीक है, तो इसको अज्यूम किया है, क्या अज्यूम किया कि ये लेस देन है, और ये किसके अंदर में, u माइनस एक्स बार के अंदर में, तो हमें शो करना है, प्रूव करना है, ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे, नाउ वी प्रूव दैट इफ़ एक्स ऑफ टी इज़ एनी सोल्यूशन ऑफ द कर्व इन u1, ठीक है, तो एक्स ऑफ टी एक बिलोंग कर रहा है किसके अंदर में, u1 की बिलोंग कर रहा है, ठीक है, u1, देन एक्स ऑफ टी बिकम्स एक्स बार, तो क्या बनेगा ये एक्स बार, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर बनेगा, कब बनेगा, एज टी टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर, टी टेंस टू इन्फिनिटी, जब अगर टी की वैल्यू हम इन्फिनिटी पुट अप करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा सोल्यूशन कर्व है वो सोल्यूशन क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा, क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। दस वी एज्यूम दैट, ठीक है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं क्या, कि एक्स ऑफ टी डज नॉट इम्प्लाई एक्स बार एज टी टेंस टू इन्फिनिटी, क्या करते, वी एज्यूम दैट एक्स ऑफ टी डज नॉट इम्प्लाई एक्स बार एज टी टेंस टू इन्फिनिटी, अगर ये ऐसा इम्प्लाई नहीं करता है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं, ठीक है, उसका कॉन्ट्रडिक्शन हम प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर अज्यूम किया है, हमने अज्यूम किया, ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करने के लिए एक्स ऑफ टी डज नॉट इम्प्लाइज एक्स बार एज टी टेंस टू इन्फिनिटी, सिंस द सेट ऑफ एक्स ऑफ टी
एंड टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो एंड टी इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो विल हैव अ लिमिट पॉइंट, तब जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा, लिमिट पॉइंट मिलेगा एट पॉइंट टी, ठीक है, एट पॉइंट टी के। एंड लेट Z0 बी द लिमिट पॉइंट, अगर ये लिमिट पॉइंट देगा, ठीक है, तो लिमिट पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज़ अ लिमिट पॉइंट दैट इज़ Z0, ठीक है, एट टी टेंस टी इक्वल टू ज़ीरो, एट टी इक्वल टू ज़ीरो। ये कब मिलेगा, जब टी इक्वल टू ज़ीरो होगा तब, ठीक है। तो Z0 अब हमारे पास लिमिट पॉइंट हो गया ऑफ एक्स ऑफ टी सच दैट टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। नाउ वी कैन फाइंड अ सीक्वेंस, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सीक्वेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड द सीक्वेंस, सीक्वेंस फाइंड इज T1 कॉमा T2 कॉमा अप टू सो ऑन कॉमा Tn, कहाँ तक Tn एंड एक्सेट्रा ऑफ वैल्यू ऑफ टी, ठीक है, सच दैट Tn टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी एंड एक्स ऑफ Tn दैट इज सोल्यूशन आल्सो, और ये क्या मिलेगा, Z0 मिलेगा। टी टेंस टू इन्फिनिटी जो हमारा जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये सीक्वेंस हो जाएगा T1 T2 अप टू सो ऑन टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 अप टू सो ऑन Tn, ठीक है, सच दैट Tn टेंस टू इन्फिनिटी। तो हमारा जो सोल्यूशन ऑफ कर्व है, ठीक है, एक्स ऑफ Tn, ये भी क्या मिलेगा, लिमिट पॉइंट देगा। क्या देगा, लिमिट पॉइंट, और लिमिट पॉइंट क्या दिया मेरे पास, Z0 दे दिया है। क्या दिया है, Z0। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका सभी पॉइंट, ठीक है। नाउ सिंस वी जस्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा अलॉन्ग द सोल्यूशन कर्व, ठीक है, अलॉन्ग द वे सोल्यूशन कर्व वी डॉट लेस दैन जीरो इन किसके अंदर में, U1 के अंदर में, ठीक है, दैट इज अ U1। इट फॉलोज दैट वी ऑफ एक्स ऑफ टी एन ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा, वी ऑफ Z0, मतलब लिमिट पॉइंट से क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। सिंस वी आर एज्यूमिंग दैट, ठीक है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं Z0 इज़ नॉट इक्वल टू एक्स बार, मीन्स जो हमारा लिमिट पॉइंट है एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर क्या दिया है, ग्रेटर देन जीरो दिया है। क्या दिया है, ग्रेटर देन। तो वी ऑफ एक्स ऑफ Tn मिलेगा ये ऑपरेटर हमारे पास, ठीक है। वी ऑफ Z0 दैट इज़ यूर, ठीक है, Z0 मिलेगा। और यहाँ पर वी ऑफ Z0 मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, नाउ सो वी assume that Z0 is not equal to x bar, ठीक है, मीन्स ये Z0 दैट इज़ अ लिमिट पॉइंट एंड x bar दैट इज़ अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर, दिस पेज इज क्लियर। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज चलते हैं। नाउ वी कंसिडर द सॉल्यूशन कर्व, ठीक है, हमने एक सॉल्यूशन कर्व एज्यूम किया हुआ है, ठीक है, विच स्टार्टेड एट Z0, अगर वो कर्व Z0 में स्टार्ट करता है, ठीक है, कहाँ से, Z0 से, तो इफ़ Z ऑफ T डिनोट द पॉइंट ऑन दिस सॉल्यूशन कर्व, कहाँ तक, Z1 ऑफ T पकड़ लीजिए, ठीक है, कहाँ तक, Z1 ऑफ T, यहाँ पर Z0 ऑफ T हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Z0 ऑफ T हो जाएगा, डिनोट द सॉल्यूशन पॉइंट ऑन दिस कर्व एट टाइम T, ठीक है, एट टाइम T के लिए, टाइम T के लिए। देन वी हैव वी ऑफ Z0 ये हो जाएगा ग्रेटर देन वी ऑफ Z1 ऑफ T हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, मीन Z0 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, Z1 हो जाएगा, एंड इज आल्सो ग्रेटर देन Z2 अप टू सो ऑन हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्या होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। इफ़ वाई नॉट इज अ पॉइंट सफिशियंटली क्लोज टू Z0, अब यहाँ पर देखिए एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो हमारे पास Z0 है ये क्या है, लिमिट पॉइंट है, तो ये Z0 के पास एक नया पॉइंट है हमारे पास, कौन सा नया पॉइंट है, वाई नॉट, क्या दिया है, वाई नॉट, ठीक है। इफ़ वाई नॉट इज़ अ पॉइंट सफिशियंटली क्लोज टू ज़ीरो, तो ठीक है, ये क्लोज टू ज़ीरो दिया हुआ है, क्या दिया है, क्लोज टू ज़ीरो दिया है, Z0 दिया है। एंड इफ़ वाई ऑफ टी इज़ अ पॉइंट ऑन दिस सोल्यूशन कर्व, और वो जो वाई ऑफ टी है वो सोल्यूशन पॉइंट दिया है किसके ऊपर, एक्स ऑफ टी के ऊपर, किसके ऊपर, एक्स ऑफ टी के ऊपर एट टाइम टी के, देन वाई नॉट, ठीक है, वाई नॉट एंड Z0, ठीक है, या फिर Y0 एंड Z0 वेरी क्लोज, क्या हो जाएगा, वेरी क्लोज हो जाएंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, या फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली, मतलब सिमिलर बोल सकते हो आप, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, नियर अबाउट हो जाएगी। देन वी मस्ट हैव वी ऑफ Z0 ग्रेटर देन वी ऑफ वाई ऑफ टी हो गया, क्या हो गया, वाई ऑफ टी हो गया। क्लियर, फॉर एवरी टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, फॉर एवरी टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। नाउ यहाँ पर इसके पहले क्या था, Z1 ऑफ टी था, ठीक है, Z ऑफ टी था।
क्लियर। तो यहाँ पर देखिए वो क्लोज हो गया, वेरी क्लोज, इसलिए हम यहाँ पर उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दिए और वाई ऑफ टी यहाँ पर राइट किया। तो फॉर एवरी टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। नाउ सिंस x of t n, now since x of t n is implies z0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन कर्व है वो क्या देगा, लिमिट पॉइंट देगा। क्या देगा, लिमिट पॉइंट। और लिमिट पॉइंट है हमारा z0 है। वी कैन चूज n, ठीक है। तो हम चूज़ कर सकते हैं n वेरी लार्ज सच दैट x ऑफ टी एन, x ऑफ टी एन इम्प्लाइज सफिशिएंटली क्लोज टू z0, ठीक है। इम्प्लाइज सफिशिएंटली क्लोज टू z0 मीन्स वही हमारा जो सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, वही हो जाएगा। दस इफ एल ऑफ टी इज अ सोल्यूशन कर्व विच स्टार्ट एट एक्स ऑफ टी एन, ठीक है। तो ये जो अभी तक हमने एक्स ऑफ टी जो सोल्यूशन कर्व लिया है, ठीक है, तो ये जो z0 है, ये z0 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो गया। क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर देखिए एल ऑफ टी एक नया सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। कौन सा, एल ऑफ टी, दैट इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्यूशन कर्व विच स्टार्टेड एट, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ये हो रहा है एक्स ऑफ टी एन के पास। कहाँ पर, ये जो वैल्यू है एक्स ऑफ टी एन, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं देन बाय अबव आर्गूमेंट वी हैव, ठीक है। तो हम ऐसा इसे राइट कर सकते हैं क्या, दैट इज अ पॉसिबिलिटी v of operator of L of t, that is also solution, ठीक है, that is a solution less than v of z0, less than v of z0 for every t greater than or equal to 0, for every t greater than or equal to 0। ये पॉसिबल है क्या, यस ऑब्वियसली पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास एल ऑफ टी एक नया सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। फॉर एवरी अगर एक्स ऑफ टी एन हमारा ए टी एन अप्रोचेज टू z0, दैट इज़ अ लिमिट पॉइंट, तो हमारे पास जो नया सॉल्यूशन है, ठीक है, नया सॉल्यूशन हम उसको राइट कर सकते हैं। वहाँ पर पहले क्या लिखते थे हम, वहाँ पर लिखते थे एक्स ऑफ टी एन लिखते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल ऑफ टी लिख देंगे। देन बाय अबव आर्गूमेंट वी हैव, ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट हियर v of L of t less than v of z0 for every t greater than or equal to 0। thus we have v of x of, तो इसके पास टी एन वैल्यू प्लस टी वैल्यू होनी चाहिए, और लेस देन v of z0 फॉर एवरी t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। यस ऑब्वियसली जो हमारा एल ऑफ टी है, ठीक है, तो एल ऑफ टी मीन्स क्या हो जाएगा, जो एल ऑफ टी हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी और टी एन से लेके t1 से लेके टी एन तक दोनों की क्या है, एडिशन दिया हुआ है। क्या दिया है, दोनों से एडिशन किया है। बट वी नो दैट, ठीक है, बट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारी जो वैल्यू है v ऑफ एक्स ऑफ टी एन ग्रेटर दैन v ऑफ z0, ग्रेटर दैन z0। और अब हमने प्रूव क्या किए थे, प्रूव किए थे लेस देन, क्या प्रूव किए थे, v ऑफ एक्स ऑफ टी एन प्लस टी लेस देन v ऑफ z0, v ऑफ z0 प्रूव किए थे। यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर क्या दिया, लेस देन है, मीन्स क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। ये ऐसा जो सिंबल है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा रॉन्ग का सिंबल। किसका, रॉन्ग, दैट इज ये सिंबल इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आवर एज्यूम्पशन z नॉट इज नॉट इक्वल टू एक्स बार, मीन्स हमारा लिमिट पॉइंट और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ये डिफरेंट है, या जो हमने एज्यूम किए थे वो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, मस्ट बी रॉन्ग। दस एक्स बार इज अ लिमिट पॉइंट, मीन्स हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट ही हमारा लिमिट पॉइंट बनेगा। तो एक्स बार इक्वल टू z0, दैट इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज अ लिमिट पॉइंट, बोथ आर इक्वल, क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। point limit point of x of t such that t greater than or equal to 0, therefore here x of t is implies xt as t tends to infinity के ऊपर। therefore हमारा जो सॉल्यूशन कर्व है वो कर्व इम्प्लाइज करेगा x बार, मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट कब, जब हम t टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे। क्लियर, द थ्योरम इज एंड, ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको थ्योरम समझ में आ गया होगा, क्लियर, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और इसके आगे बढ़ते बेटा, एक प्रॉब्लम दिया है, ठीक है, तो प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं।
प्रॉब्लम क्या दिया है पहले देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द प्रॉब्लम। कंसिडर द सिस्टम x dash equal to 2y z minus 1 and second y dash equal to minus x z minus 1 and third one is z dash equal to x y। ये 3 डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वन इज एक्स डैश, सेकेंड वन इज़ वाई डैश एंड थर्ड वन इज़ जेड डैश। तीनों दिया है बेटा, ठीक है। तो तीनों को यहाँ पर देखिए, तीनों दिया हुआ है, तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। फाइंड द लिप्नो फंक्शन, और हमें फाइंड क्या करना है, लिप्नो फंक्शन फाइंड करना है। तो ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है। कितने मार्क के लिए? 5 मार्क के लिए। और ये अभी तक विंटर में पूछा है, तो ये थ्योरम के साथ में आपको ये पूछ सकता है। तो देखिए बहुत ही आसान है ये, ऐसे कोई टफ वगैरह है ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए फाइंड द लिप्नो फंक्शन, ठीक है। हमें क्या करना है, लिप्नो फंक्शन फाइंड करना है। तो देर आर इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम दिस आर गिवन बाय, ठीक है। तो इसके पास बहुत सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल दिया है, एक्स वाई और जेड दिया हुआ है। तो हम इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो एक्स डैश अगर इसको 0 अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो 2y यहाँ पर क्या आ जाएगा, z माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल सकती है, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। सेकंड अगर इक्वेशन से अगर एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, z माइनस 1, तो यहाँ पर मिलेगा x इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1 मिलेगा। थर्ड अगर कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x और y आ जाएगा, ठीक है, x इंटू वाई। तो x इक्वल टू 0 एंड आल्सो y इक्वल टू आल्सो 0। देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 वैल्यू आई है। क्लियर? कहाँ से डिफाइन किया हमने, ये जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था, ठीक है, वहीं से डिफाइन किया हुआ है। तो हमने यहाँ पर राइट किया, देर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम दस वी आर गिवन बाय z1 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे केसेस हो सकते हैं। नाउ वी कंसीडर द बिहेवियर एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, किसके, इस पॉइंट के ऊपर हम इस जो पॉइंट हमारे पास मिले इक्विलिब्रियम पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर हम डिफाइन करेंगे। तो पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट हम ले रहे हैं, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0, दैट इज एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो सो वी कैन फाइंड, तो हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, एक ऑपरेटर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करोगे, इधर डी लिख दोगे और इधर एफ कर देंगे। तो डी एफ ऑफ एक्स 0 0 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड। और हमारे पास जो इसका फार्मूला है, ये फंक्शन f1 के लिए, फंक्शन f2 के लिए और फंक्शन f3 के लिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x1, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x2 एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x3, किसके लिए, 3 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा, क्या होगा, एक्स वाई और जेड। यहाँ पर x1 x2 x3 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड दिया है, तो ये x हो गया, ये y हो गया और ये जेड हो जाएगा। ये फंक्शन f1, फंक्शन f2, ये फंक्शन f3 हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये हमारा जो फार्मूला है, ठीक है, ऑपरेटर का बाय गिवन जैकोबियन, ठीक है। तो जैकोबियन की हेल्प से हम यहाँ पर जो हमारे पास लिखा हुआ है इस फार्मूले के अंदर में राइट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डी एफ ऑफ एक्स वाई एंड जेड दिया हुआ है और इसके ऑपरेटर लिखा है, यहाँ पर क्या दिया, f1, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सेकेंड दिया है f1 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y एंड थर्ड दिया है f1 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z। सिमिलरली फॉर सेकेंड एंड थर्ड रो। तो हमारे पास जो गिवन है, ठीक है, ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा, ये सेकंड क्या होगा, f2 हो गया और ये थर्ड क्या हो जाएगा, f3 हो जाएगा, क्या होगा, f3 हो जाएगा। क्लियर? तो ये इस तरह से आप इसको एज्यूम करोगे बेटा, ठीक है। फंक्शन f1, फंक्शन f2, फंक्शन f3, तीनों इक्वेशन 3 राइट कर दोगे, मतलब 3 से राइट करोगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, तीनों से राइट कर दिया आपने। नाउ अब उसके बाद में ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है पहला वाला, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू क्या है,
फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू है 2y इन ब्रैकेट ऑफ z-1 दिया हुआ है, इन ब्रैकेट ऑफ z-1 दे दिया है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर एक भी x की टर्म दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जो a11 की पोजीशन है, ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर x करेंगे आप, ठीक है, ये जो x1 फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। सेकंड दिया है, इसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर y करते हैं, ठीक है, तो ये 2 जैसे को वैसे रहेगा, ये z-1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये एज इट इज़ वैल्यू देगा, क्या देगा, इस वैल्यू देगा। फिर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर z करते हैं, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस में आएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 2y हो जाएगी, 2y माइनस 2y, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 तो प्लस क्या आ जाएगा, 2y हो जाएगा। तो ये प्लस 2y, तो ये मिला 2y मिला। सिमिलरली हम किसके लिए, ये जो फंक्शन f2 है, ठीक है, तो फंक्शन f2 की वैल्यू क्या है, फंक्शन f2 की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, f2 की वैल्यू है -x और ये दे दिया है z-1 दिया है, क्या दिया है, z-1। तो इसी भी सिंप्लीफाई कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, ये -x दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर x करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, -z-1 हो जाएगा, z-1 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर y करते हैं तो y की टर्म यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल टर्म हो जाएगी 0 हो जाएगी। x की टर्म दिया हुआ है, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर z करेंगे, ठीक है, तो इधर तो माइनस हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा -x हो जाएगा, क्या होगा, -x, तो ये -x कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली फॉर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, थर्ड नंबर जो हमारा f3 दिया हुआ है, ठीक है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है xy दिया है, क्या दिया है, xy दिया है। तो यहाँ पर z दिया हुआ, z की टर्म दिया नहीं है, ठीक है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली 0 लिख दोगे, ठीक है, विदाउट डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि वो ऑब्सेंट है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 0 हो जाएगी, क्या होगी, 0 होगी। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट अगर विथ रिस्पेक्ट टू अगर x करते हैं तो y में रिमेनिंग रहेगा, और डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर y करते हैं तो x रिमेनिंग रहेगा। तो यहाँ पर x राइट कर दोगे और यहाँ पर y राइट कर दोगे। इस टाइप से आपका जो ये ऑपरेटर है, ठीक है, तो ऑपरेटर ने हमें एक मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है, क्या दिया है, मैट्रिक्स दे दिया है। नाउ इस मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है, और यहाँ पर वैल्यू पुटअप करना है, किस किस के लिए, कौन से पॉइंट के लिए चेक करना है आपको, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है f(0, 0, 0), x = 0, y = 0 एंड z = 0, 0। क्लियर। तो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर में वैल्यू रखी है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, z = क्या है, 0 हो गया, तो -2 रिमेनिंग रहा, तो -2 हो जाएगा, इधर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, इधर 1 हो गया, ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो गया, ठीक है, बस इतना ही रिमेनिंग रहा, कितना रहा, इतना ही रिमेनिंग रहा। तो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक्स जो बनाया हुआ है वो करेक्ट है, कैसा है, करेक्ट है। तो देखिए बेटा, ये जो मैट्रिक्स दिया है, ये मैट्रिक्स क्या है, करेक्ट है। अब इसके क्या निकालोगे आप, आइगन वैल्यू डिफाइन कर दोगे। तो माइनस लैम्डा कर दीजिए कहाँ पर, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अंदर में, और इसको फिर जवाब बाद में सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई कर दोगे, जब भी अगर ऐसे जो 3x3 ऑर्डर का अगर कोई भी अगर मैट्रिक्स अगर मिलता है, ठीक है, तो उसका अगर सिंपल वे से अगर आपको एक ही लाइन में उसके रूट्स निकालना है या उसके आइगन वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो सिंपल वे फार्मूला है λ³ माइनस ट्रेस ऑफ, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए जो भी होगा, और ये λ² प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये फार्मूला लिख लीजिए कहीं भी, ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए। ये हमेशा आपको 3x3 ऑर्डर के जो भी मैट्रिक्स है उसके रूट्स निकालने के लिए या फिर उसके आइगन वैल्यू निकालने के लिए काम में आएगा, ठीक है। क्या फार्मूला है, λ³ माइनस ट्रेस ऑफ ए, यहाँ पर आएगा λ² प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33 लैम्डा इंटू लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। ये डिफाइन करने के बाद में सबका एडिशन करोगे, इंटू लैम्डा कर दोगे, और माइनस दिया है यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ये फाइंड किए तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, इक्वेशन। या तो फिर सिंपल वे से आपको यहाँ पर जैसा दिया हुआ है, ठीक है, तो जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उसी वे से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान वे है, ठीक है। तो आप ऐसा भी आसान सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर सर्च कीजिए मैक्सिमम 0 कहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पर एक मैक्सिमम 0 दिया है लास्ट रो में, देखिए लास्ट रो में क्या दिया है, मैक्सिमम 0 दिया है, तो उसी को पकड़ लीजिए, तो माइनस लैम्डा मिल गया आपको, ठीक है। अब इसको पकड़ लीजिए, ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो गया, माइनस लैम्डा क्या हो गया, λ² हो गया, λ² हो गया, और ये प्लस क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस क्या हो गया, 2 हो गया, बाकी सब वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। तो इस वे से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन है, तो हमारा इक्वेशन इस टाइप से मिलेगा, क्या मिलेगा,
माइनस लैम्डा मतलब माइनस लैम्डा क्यूब हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से अगर लैम्डा निकलते हैं, ठीक है, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर बचेगा प्लस लैम्डा मिलेगा इक्वल टू 0, मीन्स लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, एक 0 हो गई। एंड सेकंड वन, या तो फिर बता क्या उधर माइनस करते हैं, तो लैम्डा क्यूब इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 हो गया रहता, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 2 आयोटा, प्लस माइनस 2 आयोटा। तो 3 रूट आ गई, एक लैम्डा इक्वल टू 0 एंड सेकंड वन इज़ लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस √2 आयोटा। कौन सी, √2 आयोटा। तो देखिए बेटा, दो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आई है और एक क्या आई है, 0 आई है। कौन सी, 0 आई है, चेक कर लेते हैं। यस, करेक्ट है, ठीक है। तो माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू 0 हो गया, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। द आइगन वैल्यू इज प्लस माइनस 2 आयोटा एंड 0 बिकॉज द इक्विलिब्रियम पॉइंट 0 0, ठीक है। हेंस वी हैव वी ऑफ 0 0, ठीक है। तो हमारा जो ऑपरेटर है वी ऑफ 0 0, ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एंड देयरफॉर वी ऑफ एक्स वाई जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया। क्या हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। नाउ वी कंसीडर v of x y z equal to ax स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर, ठीक है। क्या करोगे, ए कंसिडर करोगे विथ ए बी सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। नाउ जो हमारा वी डॉट है, क्या है, वी डॉट, ये वी डॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो वी डॉट को भी हम कंसिडर करेंगे, तो कैसा कंसिडर करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ये एक्स एक्स डॉट हो जाएगा, ये एक्स एक्स डॉट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2b वाई वाई डॉट हो जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 2c जेड जेड डॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड जेड डॉट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा वी डॉट की वैल्यू, क्या होगी, वी डॉट की वैल्यू। सिंस अलॉन्ग द सॉल्यूशन कर्व वी हैव, ठीक है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन कर्व है, ठीक है, उसके अलॉन्ग में क्या हो जाएगा, एक्स डैश इक्वल टू वाट, 2y जेड माइनस 1, एक हो गया, वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स जेड माइनस 1 एंड जेड डैश इक्वल टू क्या है, एक्स वाई दिया हुआ है। इट फॉलोज दैट, हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसके अलॉन्ग फॉलो करेगा, ठीक है। तो अब इसको ये वैल्यू सब पूरी सब वैल्यू क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, किसकी, इसकी एक्स डैश की वैल्यू, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास एक्स डैश है, ठीक है, एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, ये सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है किस इक्वेशन में, ये जो हमारे पास वी डॉट इक्वेशन है, कौन सा, वी डॉट इक्वेशन। वी डॉट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स डॉट है, यहाँ पर वाई डैश है, ठीक है, यहाँ पर जेड डैश है। तो सबकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये वैल्यू हमें मिलेगी 0 मिलेगी। क्या मिलेगी, 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। कब कब होगा ये 0, इफ़ कंडीशन b इक्वल टू 2a होना चाहिए एंड c इक्वल टू अगर 0 होगा, तब जाके v डॉट इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। v डॉट इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर। तो आप इसको, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन के आधार पर आपको इसको राइट करना होगा। कब, अगर b की वैल्यू 2a है एंड c की वैल्यू अगर 0 है, तब जाके हमारा जो v डॉट है, ठीक है, ये क्या मिलेगी, वैल्यू 0 मिलेगी। दस वी कैन डिफाइन v एज v ऑफ एक्स वाई जेड, v एज एक्स वाई जेड, v ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2by स्क्वेयर प्लस 0, प्लस क्या करेगा, 0 करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 3 दिया है, सी जेड की वैल्यू, ठीक है, तो जेड की वैल्यू
राइट नहीं किया। क्यों राइट नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है? 0 है। क्या है? सी की वैल्यू 0 है, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फॉर ऑल ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इन पर्टिकुलर फॉर ए इक्वल टू अगर 1 है, ठीक है, तो वी गेट, तो हमारे पास एक केस मिल सकता है, वो है XYZ इक्वल टू ए की वैल्यू क्या कर दोगे? 1 पुटअप कर दोगे तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ये प्लस 2y स्क्वेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस 2y स्क्वेयर आ जाएगा। दस 0 इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, तब जबकि हमारा जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट डिफाइन हो जाएगा। एंड फर्दर मोर अलॉन्ग द सॉल्यूशन कर वी इज़ कांस्टेंट, तब जाके हमारा जो वी होगा, वी क्या होगा ना? कांस्टेंट बनेगा। क्या बनेगा? कांस्टेंट बनेगा। क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया बेटा? ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद में हम कल क्लास लेंगे, और इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए एक बार। मैं इसी को सेंड करूँगा अभी, ठीक है। किसी को डाउट अगर होगा तो पूछ सकते हो आप। मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।